शरणागति शुरू कहां से होती? बोले रामायण में सर्वप्रथम शरणागति देवताओं की होती। रावण के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने श्री दशरथ जी महाराज के यज्ञ में जब अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो सबने विचार किया हमारा दुख कैसे दूर होगा, हम किसकी शरण में जाएं। और वहां सब उपस्थित थे, ब्रह्मा जी भी थे, भगवान शिव भी थे, और भी जितने देवता हैं, लोकपाल हैं, सब थे। और उन सब ने ये विचार किया कि हमारे दुख को कौन दूर करेगा, और सब ने भगवान की शरणागति की। और उसी शरणागति का परिणाम कि भगवान ने अवतार लेने का संकल्प किया। तो ये देवताओं की शरणागति सर्वप्रथम होती है रामायण में। ये सिद्ध करता है कि इन देवताओं की शरण में लोग जाते हैं तत्त फल की प्राप्ति के लिए, लेकिन विचार करो ये देवता भी किसकी शरण में जाते हैं? भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो जब देवता भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हम भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहां शरण ग्रहण करें? तो देवताओं की शरणागति यही सिद्ध करती है। इसी भाव को भगवत पाद श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन महिष्ठ फल प्रदान। ब्रह्मा शंकर इन सब को अपनी कृपा से अनुग्रहित करने वाले भगवान हैं, और जब जब इन पर विपत्ति आई तो ये सब भगवान की शरण में गए। रामायण के प्रारंभ में ही इसका निर्णय हो जाता है कि शरण में जाने योग्य एकमात्र भगवान हैं, और किसी की शरणागति सफल नहीं होती। भगवान की ही शरणागति जीव का परम कल्याण करती है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र शरण्य। श्री विभीषण जी महाराज जब भगवान की शरण में आते हैं तो यही कहते हैं सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्य जो उनकी शरण में मैं आया हूं। श्रवण के द्वारा श्रवण सुजस सुनी आया हूं, आपके सुयस को सुनकर के मैं आया हूं, क्योंकि आप शरणागत वत्सल सर्वलोक शरण्य हैं, और भगवान ही एकमात्र सर्वलोक शरण्य और रक्षक है। और किसी को अगर हम रक्षक माने तो ये हमारा अज्ञान है, भ्रम। श्री पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने अष्टादश रहस्य ग्रंथ में प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में इसका संकेत करते हैं कि अगर कोई पिता को रक्षक माने तो एक पिता तो हिरण्यकश्यपु भी था, जिसने अपने पुत्र को मारने के लिए कोई कमी बाकी नहीं रखी। अगर कोई कहे कि पुत्र रक्षक होगा, तो एक पुत्र कंस भी था, जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। अगर कोई कहे कि मां रक्षक है, वैसे एक मां कुंती भी थी, जिसने अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए अपने नवजात शिशु को कर्ण को ले जाकर नदी के तट पर छोड़ दिया। कैसे कहेंगे कि कोई रक्षक हो सकता है? तो कहते हैं देवता रक्षक होंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो हमारी कहां तक रक्षा करेंगे, यह भी विचार करें। देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए। जब रावण ने अपनी गदा उठाई,
चंद्रहास खड्ग उठाया और स्वर्ग पर आक्रमण किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। देवन तके मेर गिर खोहा, देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके खोह में जाकर पर्वतों की कंदराओं में छिपे, अपनी रक्षा नहीं करते। जो अपनी रक्षा न कर सके, बोले ये देवता इनसे भी बड़े जो हैं उनकी शरण में जाए। बोले सबसे बड़े ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी के वेदों को दैत्य चुरा करके ले गया तो अपने वेद की रक्षा नहीं कर सकते। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। भगवान शिव बोले बृकासुर ने जब उनको भस्म करने के लिए वरदान प्राप्त करके उनका पीछा किया तो उस समय भी उनकी भी रक्षा के लिए भगवान को ही आना पड़ा। तो ये सारी बातें जो शास्त्रों में पुराणों में हैं, इन सब का आलोडन करके यही तात्पर्य होता है कि एकमात्र रक्षक भगवान हैं। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मा निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम। भगवान से निवेदन कर दो कि विभीषण शरण में आए हैं। और विभीषण जी कहते हैं हमारा परिचय दे देना। शरणागति में नैत्यानुसंधान और दैन्य, यही इसकी भूमिका है, यही इसकी आधारशिला है। विभीषण जी ने कहा हमारा परिचय दे देना, मैं रघुनाथ जी की शरण में आया हूं। तो क्या परिचय? ये नहीं कहा विभीषण जी ने कि ये बता देना कि ब्रह्मा के पवित्र वंश में पुलस्त के पुत्र विश्वस्त्रवा का मैं पुत्र हूं, ये परिचय नहीं दिया। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे बहुभांति, ये परिचय नहीं दिया रावण ने कि मैं उत्तम कुल पुलस्त के वंश में, प्रजापति के वंश में उत्पन्न हूं। लेकिन विभीषण जी ने परिचय क्या दिया? बोले नैत्यानुसंधान विभीषण जी का अद्भुत। श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं कि रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर। जो रावण दुर्वृत्त है, दुराचारी रावण, उसका असली नाम तो दशानन है। ये रावण नाम तो उसके आचरण से पड़ा। क्या आचरण? बोले सबको रुलाता था और स्वयं बहुत रोया, स्वयं रोया और दूसरे को रुलाया। तो रावणों लोक रावण, जो रावण करता है, जो सबको रुलाता है, रावयति, लेकिन उसका नाम दशानन है। विभीषण जी कहते हैं रावणों नाम दुर्वृत्तो, जो रावण सबको रुलाने वाला है, दुर्वृत्त है, दुराचारी है। राक्षसो राक्षसेश्वर, यद्यपि पुलस्त के कुल में उत्पन्न है लेकिन आचरण से राक्षस है। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई। ये नैत्यानुसंधान, ये परिचय दिया गया। तस्याहम अनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतम्। विभीषण मेरा नाम है, मैं शरण में आया। तो भगवान ही एकमात्र सर्वलोक शरण्य है और उन्हीं की शरण में जाने पर जीव का परम कल्याण होता है। शरणागति में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। आचार्य चरण कहते हैं कि शरणागति के लिए न काल का नियम है, न अधिकारी का नियम है, न देश का नियम है। देश काल अधिकारी कोई नियम नहीं। कहीं भी, कोई भी, कभी भी भगवान की शरणागति कर सकते। और किसी भी फल की प्राप्ति के लिए फल का भी नियम है। अलग अलग फल होते हैं। कोई आर्त होता है, कोई जिज्ञासु होता है, कोई अर्थार्थी होता है, कोई मुमुक्षु होता है।
विविध प्रकार से भगवान की शरणागति, तो शरणागति के फल में भी कोई नियम नहीं। लेकिन आगे कहते हैं विषय नियम एवास्ति, विषय नियम है। शरणागति किसकी करें? बोले भगवान की ही की जा सकती, भगवान की ही शरणागति जीव का परम कल्याण करती है। तो ऐसे गंभीर विषय का वर्णन रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किया है।